दोस्तों, नवरात्रि की दुर्गा महानवमी का शुभ अवसर साल में सिर्फ एक बार आता है और इस दिन सुहागन स्त्रियों को कुछ खास 9 कार्य जरूर करने चाहिए। कहा जाता है कि इन 9 कार्यों को करने से पूरे साल घर में सुख शांति, बरकत और समृद्धि बनी रहती है और किस्मत के ताले खुल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी और नवी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि चाहे आपने पूरे 9 दिनों का व्रत रखा हो या नहीं रखा हो, लेकिन हर सुहागन स्त्रियां केवल महानवमी के दिन ये 9 कार्य श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेती हैं तो उन्हें पूरे नवरात्रि व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि माँ दुर्गा अपने भक्त की भावना को देखती हैं, ना कि केवल उपवास को। इसलिए यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पाई हैं तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इस दिन ये 9 कार्य अवश्य कर लें। माता रानी आपको वही पुण्य और आशीर्वाद देंगी जो पूरे नवरात्रि के व्रत से प्राप्त होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 2 अक्टूबर दशमी तिथि को साथ संपन्न होगी। इस नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाएगी। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है कि 10 वर्ष की छोटी छोटी कन्या ही माँ का स्वरूप होती हैं। कुछ लोग प्रतिदिन कन्याओं की पूजा करते हैं, जबकि अधिकतर साधक विशेष रूप से महाअष्टमी महानवमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं। इस साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 29 सितंबर की शाम 4:31 पर शुरू होगी। 30 सितंबर की शाम 6:06 तक रहेगी। इसके बाद से नवमी तिथि शुरू होगी जो कि 1 अक्टूबर को शाम 7:01 पर खत्म होगी। इसलिए महाअष्टमी का पूजन 30 सितंबर को और महानवमी का पूजन 1 अक्टूबर को होगा। कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो आज अष्टमी के पावन अवसर पर दुर्गा माँ की विशेष कृपा पाने के लिए क्या आप लोगों ने कन्या पूजन किया? यह कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जरूर बताइए। दोस्तों, इस बार की नवमी खास है क्योंकि कई ग्रहों का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे शुभ योग और धन्य योग का भी निर्माण हो रहा है और यही कारण है कि इस दिन सुहागन स्त्रियां के लिए 9 विशेष कार्य बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि महानवमी पर जब सुहागन स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ इन 9 कार्यों को पूरा करती हैं तो उसे अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और पूरे परिवार की समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माता शेरावाली को नवरात्रि की नवमी बेहद प्रिय है और इसी दिन उनका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। इसलिए अगर आप सुहागिन हैं तो इस दिन चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन ये 9 पवित्र कार्य जरूर कर लें। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो समझो माता रानी का सबसे बड़ा आशीर्वाद खो दिया। माता रानी हर किसी के भाग्य में खुशियाँ नहीं देती। वह आशीर्वाद सिर्फ उसी को मिलता है जो पूरे मन से नवमी का व्रत और ये 9 कार्य करता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता का आशीर्वाद अपने नाम करें। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये 9 कार्य साधारण से दिखते हैं, लेकिन वास्तव में यह साक्षात 9 देवियों के प्रिय कार्य हैं। इनसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद जीवन को धन, सौभाग्य, सुख शांति से भर देता है। दोस्तों, साल भर की इस नवरात्रि में माता रानी धरती पर आती हैं और विशेषकर दुर्गा नवमी पर अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं। यही कारण है कि खासकर शारदीय नवरात्रि की नवमी पर सुहागिनों को ये 9 कार्य अवश्य करने चाहिए। अगर आपने ये मौका छोड़ दिया तो समझो अपने जिंदगी का सबसे बड़ा और शक्तिशाली मौका खो दिया। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि महानवमी में सुहागिन महिलाओं को क्या वे ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पवित्र महीना 9 देवी अर्थात माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि का शुभ समय गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया शेरावाली के शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना, हर इच्छाएं माता जरूर पूरी करती हैं।
नवरात्रि की दुर्गा नवमी में आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र सच्चे हृदय से माता को एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करने से वे प्रसन्न हो जाती हैं। अगर मन में सच्ची भक्ति ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। धर्मशास्त्रों में बताया जाता है कि महानवमी के नवरात्रि में महानवमी में सुहागन स्त्रियां को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर अगर पीपल वृक्ष पर चढ़ाया जाए तो माता रानी आपको धन से माला माल कर देती हैं। आपकी जो भी इच्छा हो सब पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि दुर्गा नवमी में माता रानी धरती पर आकर अपने हर भक्त को घर में वास करती हैं। और पीपल वृक्ष में 9 देवियों का वास होता है, माता शेरावाली का वास होता है। अगर आपके पास समय ना हो तो घर के किसी भी महिला को एक लोटा जल नवरात्रि के महानवमी पर पीपल के वृक्ष को अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी सच्ची भक्ति की भूखी हैं। वे आपसे कुछ नहीं मांगती। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर एक फूल भी अर्पित करते हैं तो जगत माँ अपने घर में अपना स्थान बना लेती हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप जगत की माँ यानी माता पार्वती को अपनी माँ मान सकते हैं। एक बार सच्चे हृदय से माँ को पुकार कर तो देखिए, वे अपनी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगी। माता रानी दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि माता शेरों वाली जगत माँ है। अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माँ शेरा वाली के लिए 1 लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सुहागन महिलाओं के लिए नवरात्रि का त्योहार बहुत ही ज़्यादा खास होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घ आयु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में सभी भगवान माता रानी के शरण में रहते हैं और माता पार्वती का दूसरा रूप माँ दुर्गा। लेकिन नवरात्रि की महानवमी में सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। आज हम आपको नवरात्रि महानवमी के एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नवरात्रि की नवमी में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की नवमी में माँ दुर्गा की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी आपको करनी चाहिए। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि की महानवमी में माता पार्वती को अगर आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती हैं। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो आपको यह कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। माता को एक लाल फूल अर्पित करें। नवरात्रि महानवमी पर गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए और यह उपाय सभी के लिए है। आप जानते हैं, दूसरा कार्य नवरात्रि में नवमी के दिन सुहागिन महिला को यह जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह नवरात्रि का पर्व है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं, हरियाली ही हरियाली होती है, हर तरफ माता रानी के जागरण होते हैं। इस समय हर कोई भगवा रंग धारण करता है, लाल रंग के कपड़े धारण करता है, यानी साफ कहा जाए तो इस त्योहार को भक्ति और पावन का पवित्र दिन भी कहा जाता है। और ऐसे में लाल रंग का नवरात्रि के दिनों में बहुत विशेष महत्व हो जाता है। ऐसे में नवरात्रि की नवमी में सुहागिन महिलाओं को लाल हरी चूड़ियां और हरे रंग के कपड़े तथा लाल रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, पति को दीर्घायु रहने की आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसलिए आपको नवरात्रि नवमी के शुभ अवसर पर हरे और लाल रंग के उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें और कपड़ों में करें, पर लाल और हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन याद रहे कि नवरात्रि के इस पवित्र नवमी में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माने जाते हैं।
दोस्तों तीसरा कार्य है नवरात्रि की नवमी में किसी सुहागन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिला को नवरात्रि में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप काले मोतियों की चेन भी पहन सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के नवमी शुभ अवसर पर सुहागन महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। खास बात का ध्यान ये रखें, मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा गला ना हो किसी भी प्रकार से। अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें और उसके बाद उसे नवरात्रि नवमी पर आपको धारण करना है। दोस्तों चौथा कार्य नवरात्रि के इस दुर्गा नवमी तिथि पर भूलकर भी किसी सुहागन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं तथा लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन नवरात्रि नवमी के शुभ अवसर पर आप काले रंग के कपड़े ना पहने, आप अन्य किसी भी रंग के पहन लें। काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े ना पहने, नवरात्रि से दूरी बना के रख लें। दोस्तों पांचवा कार्य नवरात्रि महानवमी पर सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। नवरात्रि नवमी पर सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखना चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग की सिंदूरी का सिंदूर है नवरात्रि नवमी में आप थोड़ा वह भी लगाएं। अगर आप वह पीला सिंदूर नहीं लगा सकते तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वह जरूर लगाएं। नवरात्रि नवमी में आपकी मांग कभी भी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। नवरात्रि महानवमी पर सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम बढ़ाता है, सुख समृद्धि के प्राप्ति होती है, घर में गृह कलेश नहीं होता। नवरात्रि महानवमी पर सिंदूर बांटने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। इससे आपका सुहाग और तरक्की करता है। दोस्तों छठी बात, नवरात्रि महानवमी पर सुहागन महिला के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज़्यादा शुभकारी होते हैं जो कि आपको करना भी चाहिए हर महिला को खास मौक़ों पर, लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते तो ऐसे में नवरात्रि महानवमी में जैसे हमने बताया मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग का ना पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको नवरात्रि महानवमी पर जरूर पहनना चाहिए। देखिए घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उसकी आवाज़ से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्वयं आपके घर में पधारती हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसा नवरात्रि महानवमी पर आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती, तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहन कर रखें। दोस्तों सातवां कार्य नवरात्रि महानवमी के शुभ अवसर पर सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदो और हो सके तो नवरात्रि महानवमी के पवित्र दिन में सुहाग की सामग्री का दान अवश्य करें। आप चाहें तो रिश्तेदारों में बांटें, पड़ोसियों में बांटें तथा अपने परिवार में बांटें। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियाँ, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे आपने अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना किसी को दें। श्रृंगार आप नया ही खरीद कर बांटे। दोस्तों आठवां नवरात्रि महानवमी पर मेहंदी। नवरात्रि में हर विवाहित महिला को बल्कि सभी को अपने हाथों पर मेहंदी कुंवारी कन्या को भी लगानी चाहिए। आपको बता दें हाथों में मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। ऐसी सभी चीज़ें सुहाग की निशानी होती हैं। और नवरात्रि महानवमी में माता रानी की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। ऐसे में आपको ये सभी 8 कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान पूर्वक नवरात्रि महानवमी पर सभी सुहागिन महिला इन कार्यों को जरूर कर लें। दोस्तों, नवरात्रि महानवमी या दशमी तिथि शुभ अवसर पर एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर आएगा पैसा, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, माता शेरावाली को नवरात्रि बहुत ही प्रिय है और इस नवरात्रि की नवमी या दशमी तिथि पर अगर आप ये एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसे की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी। माता रानी की कृपा सदैव ऊपर आपकी बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, कन्या पूजन में या नवरात्रि की समाप्ति पर यह एक चीज जरूर खा लें। आज अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो समझो माता रानी का आशीर्वाद को खो दिया। 9 देवियों की कृपा जो आपको मिलने वाली थी वह आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, जब आप अब जानते हैं नवरात्रि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे खा लेने से आपका भाग्य सूरज की तरह चमकेगा। चमकते सितारे की तरह आप चमकीली हो जाएंगे। आपके चेहरे का तेज बढ़ जाएगा। आपकी जो भी इच्छा है माता रानी अवश्य पूर्ण करेगी। सबसे पहले चीज है लौंग। जी हाँ, आपने सही सुना, माता रानी पूरे नवरात्रि के दिनों में लौंग ग्रहण करती हैं। लौंग का भोग 33 कोटि देवी देवताओं को लगता है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। कहा जाता है कि माँ अम्बे को लौंग का जोड़ा अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी इच्छा हो संपूर्ण हो जाती है। इस दिन अगर आपने लौंग नहीं खाई तो समझो आपके व्रत अधूरे रह जाएंगे। आपकी जो भी इच्छा है सब अधूरी रह जाएगी। माता रानी को लौंग का जोड़ा अर्पित करने के बाद प्रसाद के स्वरूप में उठाकर आप भी अवश्य ग्रहण कर लें। आपको लखपति होते करोड़पति होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, नवरात्रि के महानवमी या दशमी तिथि का पर खीर बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं को खीर का भोग अवश्य लगता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। इस दिन आप भगवान को खीर अर्पित करने के बाद अवश्य खा लें, आपका मंगल हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि में हर किसी व्यक्ति के घर में गंगा जल अवश्य होता है। अगर गंगा जल नहीं है तो नवरात्रि का व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे घर में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद कभी नहीं प्राप्त होता है। खास तौर पर नवरात्रि में गंगा जल अवश्य पी लें। गंगा जल की कुछ बूंदें मुंह में डालने से व्यक्ति के अंदर जितनी भी नकारात्मक होती हैं सब नष्ट हो जाती हैं। माता रानी की कृपा बरसती है गंगा जल इस दिन अवश्य पी लें। नवरात्रि में सीताफल खाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। 9 देवियों को सीताफल अवश्य अर्पित किया जाता है और प्रसाद के स्वरूप में आप इसे जरूर खा लेना। सीताफल खाने से आपकी समस्त पीड़ा दूर होती है। आपकी जो भी इच्छाएं संपूर्ण हो जाती हैं। कहते हैं नवरात्रि के इस महान पर अगर आपने सीताफल नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। माता रानी की पूजा में सीताफल माँ को अवश्य अर्पित करें और प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।